हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज रंग बिरंगे संसार को देखने वाले नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। नेत्र तो देखते हैं, ये जो नेत्र है, ये नेत्र का जो ये चित्र है बच्चों, ये देख लो, ध्यान से देखो, इसको स्पष्ट दिख रहा है सब कुछ। यहाँ पे लेंस है, ये कचाप दर्भ है, ये जो है पक्षामी पेशिया है, ये पक्षामी पेशिया जो है ये लेंस को होल्ड करता है, लेंस को सीधा रखता है, उसके साइज को एडजस्ट करता है। ये आइरिस है जो पुतली के साइज को छोटा बड़ा करता है और पुतली से होकर प्रकाश प्रवेश करता है और प्रकाश को नियंत्रण करता है। ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ दृष्टि पटल है, यहाँ इमेज बनता है, और ये जो है यहाँ पे सेंसरी नर्व है, दृष्टि तंत्रिका, जो ब्रेन को इमेज भेजता है। इतना बात तो समझ में आ रहा है बच्चों। अब हम लोग प्रत्येक का कार्य देखते हैं और किसे कहते हैं, सबका एक हम लोग सबका डिटेल्स अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं हम लोग डिटेल्स। ये बच्चों और एक चित्र देख लीजिए। ये चित्र जो है बच्चों बहुत ही अच्छा है, इस चित्र को देख सकते हैं। ये जो चित्र है बच्चों बहुत ही अच्छा है, इसको देख सकते हैं। इसमें देखिए आँख का किस तरह से पिक्चर है, ये लेंस है, ये सिलियरी बॉडी है, जिसको हम लोग अभी हिंदी में कहते हैं, जो लेंस को होल्ड करता है। ये आइरिस है, जिसको परितारिका कहते हैं, लेंस है, पीपुल इसको पुतली कहते हैं, और यहाँ पे जो है रेटिना है, दृष्टिपटल, जो इमेज बनता है। ये चित्र बच्चों, ये भी चित्र आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। तो ये समझ में आया होगा। ये चित्र देखिए कितना सुंदर है, नेत्र का स्पष्ट चित्र है, ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका डिटेल्स देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो है आई बॉल का जो है पूरा पिक्चर है। ये जो है बच्चों आइरिस है, जो पुतली को कंट्रोल करता है, छोटा बड़ा करता है। और ये कार्निया है, मतलब झिल्ली है, इसमें एक परत टाइप का है, जिससे से होकर प्रकाश प्रवेश करता है। तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग। ये दूसरा पार्ट है बच्चों, ये देखिए कंजक्टिवा। पहले क्या पढ़े हम लोग, कार्निया के बारे में पढ़े, जो पतली झिल्ली होता है आँख, और ये क्या है, कंजक्टिवा है, अग्र नेत्र का सफ़ेद भाग। जो सफ़ेद भाग होता है आँख में उसको स्क्लेरा कहते हैं, और इसके कवरिंग को जो कॉर्निया के चारों ओर फैला रहता है कंजक्टिवा कहते हैं। इसे आँख का रक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों कि आँख में जो सफ़ेद वाला होता है उसको कंजक्टिवा कहते हैं, जो आँख का सुरक्षा प्रदान करता है। ये बात समझ में आया। फिर हम लोग आगे देखते। ये देखिए बच्चों, ये तीसरा पॉइंट है परितारिका, जिसको कार्निया बोलते हैं, परितारिका जिसको आइरिस बोलते हैं, आइरिस। ये क्या है, परितारिका जिसको आइरिस बोलते हैं, यह कार्निया के पीछे स्थित होता है, कार्निया के पीछे होता है। यह एक गहरा वलयाकार पेशी डायफ्राम होता है। ये देखिए, ये फोटो है परितारिका का, आइरिस का। ये बात समझ में आया है। इसका कार्य देखते हैं क्या है आइरिस का। देखिए, यह पुतली के आकार को नियंत्रण करता है,
क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये बात समझ में आया होगा बच्चों। अब चौथा पॉइंट है पुतली। पुतली पुतली का क्या काम है? आई बॉल जिसको बोलते हैं। तो पुतली यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान छिद्र है जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। ये पुतली जो है बच्चों, ये आइरिस के केंद्र में होता है। पहले आइरिस होता है, फिर पुतली होता है, और पुतली जो है सीधा लेंस में जाके खुलता है, लेंस के पास जाकर खुलता है। इसका काम क्या है बच्चों? देखो ये जो देख रहे हो, ये जो फोटो देख रहे हो बच्चों, ये आइरिस है, और ये वाला भाग जो है ये पुतली है, और ये सफ़ेद वाला भाग जो है बच्चों, जो पहले पढ़ा चुके हैं पॉइंट में, वो स्क्लेरा है जो आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये जो पुतली है बच्चों, ये जो पुतली है वो जो है ये सीधा खुलता है लेंस के पास। तो ये बात समझ में आया। अब इसका कार्य क्या है? यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। ये देखिए, इसका काम है पुतली का, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। ये बात समझ में आया? वो क्या है? जब परितारिका सिकुड़ता है तो पुतली की साइज कम हो जाता है, और जब परितारिका फैलता है तो पुतली का साइज बड़ा हो जाता है बच्चों। ये बात समझ में आया? तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। ये है बच्चों पुतली का काम, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। जब परितारिका सिकुड़ता है, मैंने आइरिस सिकुड़ता है, तो पुतली की साइज कम हो जाता है, और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। और जब परितारिका फैलता है तो पुतली का साइज भी समझ में आया। अगला नेक्स्ट पॉइंट है पक्षमाभि पेशियाँ, सिलियरी मसल्स। ये क्या करता है बच्चों? ये पेशियाँ जो है, ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती है, लेंस को फोल्ड करता है, और ये लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और इसकी समंजन क्षमता घट जाती है। तो समंजन क्षमता जो है बच्चों किसके कारण होता है? पक्षमाभि पेशिया के कारण होता है, सिलियरी मसल्स के कारण होता है। ये बात समझ में आया? ये देखिए पक्षमाभि पेशियाँ ये लेंस को होल्ड करके रखता है। ये बात समझ में आया बच्चों? एक साथ देखिए। तो अब देखिए बच्चों, ये क्या है? कचाव द्रव। कचाव द्रव क्या है? यह एक जेली जैसी पदार्थ बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्रगोलक में भरा रहता है। नेत्रगोलक का अधिकांश भाग कचाव द्रव से घेरता है। ये बात समझ में आया? इसका कार्य क्या है बच्चों? देखिए, यह नेत्रगोलक को आकार प्रदान करता है। ये नहीं रहेगा तो आँख फुचक जाएगा। रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरता है। ये बात समझ में आया? अब देखिए रेटिना क्या चीज़ है? इसको दृष्टिपटल भी कहते हैं। यह नेत्रगोलक का पक्ष भाग जो पर्दे का कार्य करता है, रेटिना कहलाता है। यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग होता है। यहीं पे इमेज बनता है मित्रों, यहीं पे इमेज बनता है। और रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। ये बात समझ में आया होगा? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या है? सेंसरी नर्व।
जिसको दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। यह क्या करता है, मस्तिष्क तक संवेदना पहुंचाता है, सिग्नल पहुंचाता है, जिससे वो जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उसको सीधा देखने की आभास होता है, सेंसरी नर्व। ये बात समझ में आया होगा। तो ये आँख का हो गया, पूरे वर्णन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें सब पढ़ाएंगे, समंजन क्षमता पढ़ाएंगे, नेत्र दोष पढ़ाएंगे, उसका निवारण पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सब बताएंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये चित्र बनाइए और प्रत्येक भाग का वर्णन कीजिए और कार्य को लिखिए कॉपी में। तो धन्यवाद दोस्तों।